दोस्तों, गलत डिसीजन तो हर कोई लेता है। लाइफ में रॉन्ग हर कोई होता है। लेकिन यार, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने बहुत जल्दी एक्शन नहीं लिया। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के प्रति मेरा लगाव था, लेकिन मैं जानबूझकर देखते हुए एक्शन नहीं ले पाया। इसको आप कंजूसी बोल सकते हो, लापरवाही बोल सकते हो, या फिर मेरा गैर जिम्मेदारी बर्ताव बोल सकते हो। तो दोस्तों, हुआ ये कि 2017 में मेरे को पता चला इन्वेस्टिंग के बारे में। और दोस्तों, उस बारे में जानते हुए भी मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया, जबकि मेरा एज कम था। मेरा इन्वेस्टिंग अमाउंट बढ़ाने का कैपेसिटी भी था। भले ही कम कमा रहा था, लेकिन ठीक है, मैं चाहता तो जहाँ 2000 का जगह मैं 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकता था। मेरा SIP का अमाउंट मैं बढ़ा सकता था। लेकिन वो बोलते हैं ना, काल करेंगे, बाद में करेंगे, परसों करेंगे। ये दोस्तों एक ऐसा मायाजाल है, मैं खुद का मन को समझा नहीं पाया, और या फिर कह सकते हो मैं जानबूझकर ही इस चीज़ को अवॉइड कर दिया। शायद नहीं तो शायद आज मेरा नेटवर्थ लगभग 30-35 लाख के आसपास होता। तो दोस्तों, ऐसा कुछ मिस्टेक्स है जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि आप अगर अपने ईयरली 20s में हो, या फिर टीन एज में हो, या फिर मिडिल 20s में भी हो, तो ये चीज़ आपका बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, बात यह है कि मैं जब 10,000 रुपया कमा रहा था, मेरा 5,000 रुपया SIP करने का कैपेसिटी था। लेकिन दोस्तों, मेरे से नहीं हो पाया। या फिर मैं आलसी था, या फिर मैं इर्रेस्पॉन्सिबल था। तो मैं 5,000 का जगह 2,000 1,000 रुपया SIP किया। तो जब मैं 20,000 रुपया कमाने लगा दोस्तों, तब मेरा पास 12,000 15,000 रुपया SIP करने का कैपेसिटी था। मैं कर सकता था, आराम से कर सकता था, जो कि आज मेरे को अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं क्या किया, 5,000 रुपये का SIP किया, बताओ। और ऐसा नहीं कि मैं उस पैसों को घर भेजता था या फिर किसी को मदद करने के लिए दे रहा था, कुछ नहीं। बस यही सेविंग्स में पड़े पड़े सड़ता रहा, और उसका जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होने लगा। मेरे को पता होते हुए भी दोस्तों, मैं एक्शन नहीं ले पाया। मेरे को कॉन्फिडेंस देने के लिए कोई था नहीं दोस्तों, और समझाने के लिए कोई था नहीं। क्योंकि यार, मैं एक छोटा मोटा बैकग्राउंड से आता हूँ, इतना लिटरेसी बैकग्राउंड था नहीं। तो दोस्तों, मेरे पास बैकअप था नहीं। मैं डर गया था दोस्तों कि अगर आगे चल के स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं दिया, क्रैश हो गया, तो कुछ हो गया, तो मेरा जो सालों का मेहनत है ये बेकार चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं इसी वजह से अपना स्टेप नहीं ले पाया। तो बात यह है कि दोस्तों, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो बहुत ज़्यादा ही था, और मैं मार्केट से हर साल 50% 100% का एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था ना यार, इन्वेस्टिंग का मतलब तो रिटर्न है 100%, 200%, 50%, 500%। तो मेरे को लगा कि कम से कम पैसा में तो ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, मैं इतने सारा पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं। लेकिन बाद में दोस्तों, मेरे को पता चला कि 10 से 12% एनुअल रिटर्न भी आपको आगे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है आपको। लेकिन इस चीज़ को दोस्तों मेरे को समझाने के लिए कोई नहीं था, जो कि आगे चल के मेरे लिए डिजास्टर साबित हुआ। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं जब महीने का 25,000 रुपये 28,000 रुपया कमाने लगा तो मेरा पास पैसा नहीं था, तब भी था पैसा। दोस्तों, जब 2020 में मार्केट क्रैश हुआ, मेरा पास अपॉर्चुनिटी था। जिस समय दोस्तों मेरा पास 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का कैपेसिटी था, उस समय दोस्तों मैं सिर्फ 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। मार्केट जब डीप मारा था, तो 3 लाख का 2 ही गुना हुआ, या फिर 2.5 गुना हुआ, 6-7 लाख रुपया मिला। और अगर मैं 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करता या फिर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करता, मेरे को 25-30 लाख रुपया मिलता। तो दिक्कत यह है कि दोस्तों, आप ना अगर एक छोटा मोटा बैकग्राउंड से आते हो, छोटा फैमिली से आते हो, लोअर क्लास फैमिली से आता हो, तो आपका ना दोस्तों डर बैठ जाता है। कहीं ना कहीं रिस्क लेने से आप डरते हो दोस्तों, और डरना भी चाहिए। ठीक है यार, ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज मेरे को पता चला कि
मेरे को स्टेप ले लेना चाहिए था, और ऐसा भी मेरे को लगता है कि मेरे को स्टेप नहीं लेना चाहिए था। क्या पता मेरा लेने के बाद मार्केट और गिर जाता, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं है। तो मैं जितने में कंफर्टेबल था मैं उतना ही रिस्क ले पाया। ठीक है यार, मतलब अपना औकात उतना था तो मैंने उतना बड़ा स्टेप ले लिया। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नॉलेज और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से मैंने छोटा स्टेप लिया, छोटा इन्वेस्टमेंट किया। ये भी एक वजह हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, शायद किस्मत में अपना वही था। किस्मत जैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे को समझाता, कोई कॉन्फिडेंस देता, मैं कोई फाइनेंशियल लिटरेसी बैकग्राउंड से आता, तो मेरा हाल कुछ अलग होता। आज लगभग मेरे पास 40-50 लाख रुपया का तो पोर्टफोलियो होता ही होता। खैर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था, आप लाइफ में डरो मत। आजकल तो बहुत सारे सोर्सेस मिल गए हैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी लेने के लिए। बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन गुरुस हैं, और आजकल तो हर जगह आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मिल जाता है, हर सोशल मीडिया में। तो दोस्तों, जीरोधा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो आपका फ्री का इन्वेस्टिंग का कोर्स भी मिल जाता है आपको, उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, दिक्कत ये होता है ना, जब आप लोअर क्लास में पैदा होते हो, आपके पास डिसएडवांटेज होता है कि आपको ना हर एक स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो दोस्तों, सोचते सोचते ही आपका वक्त कब आपका हाथ से निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है। दिक्कत हुई है। और जो थोड़ा अपर क्लास लोग से आता है ना, जिसका फैमिली थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल है, वो दोस्तों लाइफ में रिस्क लेने से घबराता नहीं है। वो अपना हर स्टेप को पूरा तगड़े तरीके से आगे लेकर जाता है, आगे बढ़ने लगता है वो लाइफ में बिना सोचे समझे, अपने लाइफ में पूरा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने लगता है। तो मेरा रिग्रेट ये है दोस्तों कि ठीक है यार, मेरा पास ज़्यादा है नहीं, जो भी है कम है, पर मैं फ्री हूँ। रिग्रेट भी है और खुशी भी है। खैर जो है सो है। तो जाते जाते आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप अपना 1 साल का एक्सपेंसेस का, अपना एनुअल एक्सपेंसेस का कितना एक्स रुपया कमा चुके हो अब तक, ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सको। क्योंकि जब आप अपना एनुअल एक्सपेंसेस का 33x कमा लेते हो, तब दोस्तों आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक वाली, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली तो बात है नहीं। अपना 1 साल का जो खर्चा है उसका 33 गुना जब आप कमा लोगे, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। आपको मजबूरी में दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करने की घंटा ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको जिम्मेदारी लेने की चुल मची है और जो भी करने का चुल मची है, तो आप तो फाइनेंशियल फ्री होने से रहा। क्योंकि अगर आप, और ख़ास करके अगर आप लोअर क्लास से हो, गरीब हो, तब तो आपका भूल ही जाओ। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका 1 साल का एक्सपेंसेस का, खर्चा का 33 गुना जब तक नहीं कमाए हो, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, तब जाके आप फ्री हो पाओगे। नहीं तो कब आपका लाइफ में एल लग जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। होप यू गेट रिच सून।